दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे क्रांतिकारी के बारे में जिनका कर्ज भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इस नारा को सबसे पहले बोलने वाले भारत के महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस जी का आज जन्म दिवस है, जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। अपनी मातृभूमि को गुलामी की जंजीरों से आज़ाद कराने के लिए मर मिटने वाले इस लाल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आज़ादी की बात हो और नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र ना हो, भला ऐसा हो सकता है क्या? सुभाष चंद्र बोस केवल एक इंसान का नाम नहीं है, बल्कि ये नाम है उस वीर का जिनके रगों में केवल देशभक्ति का खून बहता था। सुभाष चंद्र बोस भारत माँ के उन वीर सपूतों में से एक हैं जिनका कर्ज आज़ाद भारतवासी कभी नहीं चुका सकते। दोस्तों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जानकी नाथ बोस और माता का नाम प्रभावती देवी था। जानकी नाथ बोस कटक शहर में मशहूर वकील थे। सुभाष चंद्र बोस एक कुशल परिवार से थे, इसलिए उन्हें अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी। उन्होंने कलकत्ता के स्कॉटिश चर्च कॉलेज से दर्शन शास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल किए थे और साल 1919 में भारतीय प्रशासनिक सेवा की तैयारी के लिए इंग्लैंड पढ़ने चले गए और 1920 में भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए आवेदन किए और इस परीक्षा में हजारों लोगों के बीच में चौथे स्थान हासिल किए। लेकिन भारत के इस लाल ने जब जलियांवाला बाग हत्याकांड देखा तो इनका मन विचलित हो गया और उन्होंने 1921 में प्रशासनिक सेवा से इस्तीफा दे दिए। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस गांधी जी के संपर्क में आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए। आपको बता दूं, 26 जनवरी 1931 को कोलकाता में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर सुभाष चंद्र बोस एक विशाल मोर्चे का नेतृत्व कर रहे थे। तभी पुलिस ने उन पर लाठी चलाई और उन्हें घायल करके जेल भेज दिया गया। सुभाष चंद्र बोस जब जेल में थे, तभी क्रांतिकारियों को लेकर गांधी जी और अंग्रेज सरकार से समझौता किया गया, सभी कैदियों को रिहा कर दिया जाए इस बारे में। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करने से साफ इनकार कर दिया। सुभाष चंद्र बोस चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेज सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दे, लेकिन गांधी जी अपने ओर से दिए गए फैसले को तोड़ने को राजी नहीं थे, जो सबसे बड़ी भूल थी, जिसके कारण भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव जैसे क्रांतिकारियों को खो दिए। सबसे बड़ी दुख की बात तो इस बात की है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान तक लुटा दिए, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने आज तक उन्हें क्रांतिकारी होने का दर्जा नहीं दिया। बड़ी दुख की बात है। लेकिन खैर छोड़िए, इस टॉपिक में किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी, सुभाष चंद्र बोस जी को अपने क्रांतिकारी जीवन में 11 बार जेल जाना पड़ा। उस समय जब कोई भी आंदोलन होता था, नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम सबसे पहले लिया जाता था। इसलिए वो घर से भागने का फैसला लिए और जनवरी 1941 में सुभाष चंद्र बोस अपने घर से भागने में सफल हो गए और अफगानिस्तान के रास्ते जर्मनी पहुंच गए और उन्होंने ब्रिटिश राज को भारत से निकालने के लिए जर्मनी और जापान से मदद की गुहार लगाई, जिससे भारत के लोगों को उत्साह मिला। सन 1943 में वो जर्मनी से सिंगापुर आए और पूर्वी एशिया में पहुंचकर स्वतंत्रता आंदोलन का कमान अपने हाथों में लिए और आज़ाद हिंद फौज का गठन किए और नारा दिए, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़। विश यू ऑल द बेस्ट।